आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 30। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 29 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। सिद्धार्थ के पिताजी कहते हैं, कौन आया है पूनम? पीछे आ रहे महेंद्र जी की आवाज़ सुन पूनम जी और परेशान हो जाती हैं। पूनम जी पीछे मुड़कर कहती हैं, कोई नहीं है जी। डिम्पल कहती है, मैं हूँ अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। महेंद्र जी डिम्पल को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? डिम्पल कहती है, मेरा नाम डिम्पल है। महेंद्र जी उसका नाम सुनकर कहते हैं, डिम्पल? कहीं तुम वही डिम्पल तो नहीं? डिम्पल कहती है, जी अंकल, मैं वही डिम्पल हूँ जो आपके बेटे से प्यार करती हूँ। महेंद्र जी गुस्से से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने प्यार की भीख मांगने आई हो? डिम्पल कहती है, मेरा प्यार इतना भी कमज़ोर नहीं है अंकल, जो आप जैसे घमंडी से उसके लिए भीख मांगूंगी। महेंद्र जी चिल्लाकर कहते हैं, अपनी ज़बान संभाल कर लड़की। डिम्पल कहती है, लड़की नहीं डिम्पल, डिम्पल नाम है मेरा। खैर मैं यहाँ अपने बारे में नहीं, सिद्धार्थ के बारे में बात करने आई हूँ। आप सिद्धार्थ के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? महेंद्र जी कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? डिम्पल कहती है, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सच कह रही हूँ। आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप सिद्धार्थ से प्यार से बात नहीं करते, उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते? आपको याद भी है आखिरी बार कब आपने उससे बात की थी? उसके सर पर अपना हाथ फेरा था। आपको कैसे याद होगा? आपने ऐसा किया होगा तभी तो याद होगा। महेंद्र जी कहते हैं, उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे उस पर गर्व हो। उसकी वजह से मेरी सिर्फ बेइज्जती होती आई है। डिम्पल कहती है, सच में? उसने आपके लिए अपने सपने को छोड़ दिया, उसने सिंगिंग छोड़ दी क्योंकि वो आपको पसंद नहीं थी। उसने उन सभी चीज़ों को फेंक दिया जिसे आप पसंद नहीं करते थे। वो बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था, पर क्योंकि आप चाहते थे इसलिए उसने बिजनेस की पढ़ाई की। कॉलेज में हर सब्जेक्ट में टॉप किया ताकि आप उस पर गर्व कर सकें, और आप कह रहे हैं कि उसने आज तक कुछ नहीं किया। गोमती जी कहती हैं, किया हो कुछ भी, लेकिन पैदा होते ही माँ को खा गया। कोई कैसे प्यार कर सकता है उस मनहूस से? डिम्पल दांत भींचते हुए कहती है, आंटी, पेट में तलवार लेकर नहीं बैठा था वो कि जैसे ही बाहर आऊँगा अपनी माँ को मार दूँगा। मरना है या जीना है ये रशीम आंटी ने चूज़ किया था, और वो क्या, कोई भी माँ खुद मर जाएगी लेकिन अपने बच्चे को अपने रहते मरने नहीं देगी। गोमती जी को देखकर कहती हैं, आप भी माँ है ना? अगर डॉक्टर आपसे कहता कि या तो हम बच्ची को बचा सकते हैं या फिर आपको, तो किसे चुनती आप? अपने आप को? बोलिए। गोमती जी कुछ नहीं कह पाईं। पहली बार कोई ऐसा मिला था जो ना सिर्फ उन्हें उल्टा जवाब दे रहा था बल्कि उनकी बोलती बंद कर रहा था। डिम्पल महेंद्र जी को देखकर कहती है, और आपको क्या लगता है आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं? घंटा प्यार करते हैं। अगर करते तो अपनी बीवी की कुर्बानी की कदर करते। आपके भरोसे ही छोड़कर गई थी वो सिद्धार्थ को, लेकिन आपने क्या किया? कोई कदर नहीं की उनकी। और क्या कह रहे थे? मनहूस है वो इसलिए प्यार नहीं करते। मनहूस होना क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जानते हैं, एक कॉलेज में एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन इस बात से अनजान वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, और उस लड़की ने अपने प्यार के साथ शादी कर ली, जिससे वो लड़का बेचारा टूट गया। उधर उस लड़की के पति आर्मी ऑफिसर थे। वो लड़की 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट होगी जब उसका पति मर गया, और लोग उस अजन्मे बच्चे को खरी खोटी सुनाने लगे। बची हुई कसर एक ढोंगी बाबा ने पूरी कर दी। उस बच्चे को अपशगुन कहकर उस लड़की के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। जब सब ने उस लड़की का साथ छोड़ दिया तब उस लड़के ने उसका साथ दिया।
उस लड़की से शादी की, उसे नई ज़िंदगी दी, उस बच्ची को ढेर सारा प्यार दिया, यहाँ तक अपना खुद का बच्चा भी होने नहीं दिया, सिर्फ उस बच्ची के लिए। जानते हैं, वो बच्ची जब उस लड़के के घर आई थी, उसकी नौकरी चली गई थी। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसने उस बच्ची को मनहूस नहीं कहा और ना ही उन दोनों का साथ छोड़ा। और आज तक ये बात उस बच्ची को पता चलने नहीं दी कि वो उसका सगा बाप नहीं है। इसे प्यार कहते हैं, जो मेरे डैड मुझे और मेरी मम्मी को किया है। ये सुन सब हैरानी से डिम्पल को देखने लगे, जो अब रोने लगी थी। डिम्पल कहती है, मैं गर्व से कहती हूँ, वो मेरे पापा हैं, दुनिया के सबसे अच्छे पापा। क्या सिद्धार्थ ये कह सकता है? क्या आपने उसे एक भी वजह दी है ये कहने की? महेंद्र जी शांत खड़े थे। पछतावा उनकी आंखों में नज़र आ रहा था, जिसे गोमती जी देख लेती हैं। उन्हें अपना खेल खराब होता नज़र आ रहा था। गोमती जी कहती हैं, क्या बात है? और इसके बाद तुम सिद्धार्थ के पास जाओगी और उसे बताओगी कि तुमने उसके लिए यहाँ कितना तमाशा किया है। इससे सिद्धार्थ तुमसे प्यार कर सके और तुम इसके ज़रिए इस घर में बहू बन सको, ये दौलत शोहरत हासिल कर सको। डिम्पल कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। गोमती जी कहती हैं, हम कैसे मान ले? महेंद्र जी कहते हैं, एक तरीका है। महेंद्र जी कहते हैं, तुम यही चाहती हो ना कि मैं सिद्धार्थ के साथ अच्छे से पेश आऊं? तो ठीक है, मैं आऊँगा, लेकिन जब तक तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर नहीं चली जाओगी। अगर तुम उसके आसपास भी रही तो सिद्धार्थ को मैं इस घर से निकाल दूंगा। डिम्पल कहती है, सुनकर अच्छा लगा अंकल, आप चिंता मत कीजिए। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं मुंबई से वापस कानपुर चली जाऊंगी। गोमती जी कहती हैं, क्यों, अभी क्यों नहीं? डिम्पल कहती है, ओए बुढ़िया, पैसे दिए हैं पढ़ाई के लिए, बिना एग्ज़ाम दिए कैसे चली जाऊं? गोमती जी कहती हैं, हाय कितनी बदतमीज़ लड़की है ये। डिम्पल कहती है, मैं ऐसी ही हूँ। महेंद्र जी को देखकर कहती है, सिद्धार्थ को प्यार दीजिएगा अंकल, कहीं ऐसा ना हो जैसे आज वो आपके प्यार के लिए तड़प रहा है, कल आप तड़पें। पूनम जी कहती हैं, डिम्पल शायद रुक जाती अगर तेरे पापा ने उसे वो शर्त ना रखी होती। वो तुझसे बहुत प्यार करती है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से से अपने रूम से बाहर जाने लगा। पूनम जी कहती हैं, सिद्धार्थ कहाँ जा रहे हो? पूनम जी भी सिद्धार्थ के पीछे जाती हैं। सिद्धार्थ चिल्लाकर कहता है, पापा। महेंद्र जी कहते हैं, क्या हुआ सिद्धार्थ, क्यों चिल्ला रहे हो? सिद्धार्थ कहता है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? महेंद्र जी कहते हैं, क्यों, क्या किया मैंने? सिद्धार्थ कहता है, आपने डिम्पल को मेरी ज़िंदगी से चले जाने को कहा क्यों? महेंद्र जी बिना किसी भाव के कहते हैं, वजह तुम भी जानते हो। सिद्धार्थ कहता है, ओह स्टेटस, मैं तो भूल ही गया था। महेंद्र भद्राज के लिए स्टेटस तो ही सब कुछ है, पर ये प्यार का नाटक क्यों? आप इतने दिनों से मेरी चिंता का दिखावा क्यों कर रहे थे? महेंद्र जी कहते हैं, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा था बेटा, मुझे सच में तेरी चिंता है। सिद्धार्थ कहता है, झूठ, मैं आज के बाद आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूँगा। आपको खुद से नहीं लगा कि मैं आपका बेटा हूँ? आपको मुझे मेरा हक देना चाहिए, मुझे प्यार देना चाहिए। आपने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, और जिसने किया उसे भी आपने मुझसे दूर कर दिया। महेंद्र जी कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ कहता है, आपकी नज़र में मनहूस हूँ ना मैं? एक बोझ जिसे आप झेलते हुए आ रहे हैं, तो खुश हो जाइए, आज के बाद आपको मुझे झेलना नहीं पड़ेगा और न ही प्यार का दिखावा करना होगा, क्योंकि आज के बाद से मैं आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। महेंद्र और पूनम जी हैरानी से कहते हैं, सिद्धार्थ। पूनम जी कहती हैं, सिद्धार्थ तू अभी गुस्से में है, शांत हो जा, फिर बात करते हैं। सिद्धार्थ कहता है, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं तो बस इनकी सालों की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। यही तो ये चाहते थे ना, मुझसे पीछा छुड़ाना। सो फाइन, मैं खुद से ही इनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ
और इन्हें लगता है ना मैं इनके बिना कुछ नहीं कर सकता। अब मैं इन्हें अपने दम पर कुछ बनकर दिखाऊंगा। मिस्टर भद्राज, अब आप खुश रहिएगा। मेरी वजह से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। वहीं महेंद्र जी अपने आप को संभाल नहीं पाते, वो लड़खड़ा जाते हैं। पूनम जी उन्हें संभालती है। महेंद्र जी कहते हैं, तुमने सुना पूनम, वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है। पूनम जी कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो अभी गुस्से में है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो आकर आपसे बात करेगा। सिद्धार्थ घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अभी वर्तमान में क्या हो रहा है हम लोग ये जानते हैं। सिद्धार्थ रूही को अपनी कहानी बता रहा है। सिद्धार्थ गहरी सांस छोड़कर कहता है, उसके बाद मैंने अपने डैड से कभी अच्छे से बात नहीं की और उन्हें दिखाने के लिए मैंने एक अलग कंपनी खोली, डीएस कंपनी। रूही कहती है, ओह डीएस कंपनी, एक सेकंड, डीएस कंपनी के आप चेयरमैन हो? सिद्धार्थ कहता है, हाँ, डीएस यानी डिम्पल और सिद्धार्थ। रूही हैरानी से कहती है, ओह माय गॉड, मैं इस वक्त डीएस कंपनी के चेयरमैन के साथ हूँ। सिद्धार्थ कहता है, रूही शांत, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? रूही कहती है, तो कैसे रिएक्ट करूँ? इंडिया के नंबर 1 कंपनी के चेयरमैन के साथ बैठी हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, तुम ही बताओ मैं कैसे रिएक्ट करूँ? सिद्धार्थ कहता है, अच्छा ठीक है, समझ गया, तुम बहुत खुश हो, अब प्लीज़ शांति से बैठो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। रूही कहती है, समझ गई। रूही उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद रूही कहती है, सर आपसे एक बात पूछूं? सिद्धार्थ कहता है, हाँ क्यों नहीं। रूही कहती है, सच में डिम्पल की शादी किसी और से हो गई? सिद्धार्थ कहता है, हाँ, मैंने अपनी आंखों से डिम्पल को किसी और का होते हुए देखा है। सच में बहुत दर्दनाक था वो मेरे लिए। रूही कहती है, ओह। सिद्धार्थ उसे देखकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? रूही कहती है, यस सर। सिद्धार्थ कहता है, मुझे लगता है तुम परेशान हो, तुम्हें चिंता हो रही है। जो मेरे साथ हुआ वो कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए, क्यों? रूही सर झुकाए कहती है, नहीं सर, ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ कहता है, रूही तुम्हें क्या लगता है मुझे पूरी दुनिया में अपने प्यार का ढिंढोरा पीटने का शौक़ है? तुम जानती हो मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों सुनाई? रूही उसे देखने लगती है। सिद्धार्थ कहता है, क्योंकि तुम में मुझे अपना बीता हुआ कल नज़र आता है। जो गलती मैंने की वही तुमने की। मैं तो अपना प्यार हासिल नहीं कर पाया, लेकिन मेरी वजह से किसी को उसका प्यार मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रूही कहती है, वो मुझसे नफ़रत करता है। सिद्धार्थ कहता है, ऐसा नहीं है रूही, अगर कुणाल ने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है तो वो तुमसे कभी नफ़रत नहीं कर सकता। कुणाल क्या, कोई भी नहीं। वो हमसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन नफ़रत करना इतना आसान नहीं होता है रूही। रूही कहती है, पर वो मुझसे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करता। सिद्धार्थ कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। दर्द तुमने दिया है तो मरहम भी तुम्हें ही लगाना होगा। मुझसे ज़्यादा तुम कुणाल को जानती हो, तो उसे कैसे मनाना है ये भी तुम्हें जानना होगा। रूही सिद्धार्थ की बात सुनकर सोचने लगती है। एक हफ्ते बाद रूही ऑफिस के अंदर जा रही थी कि तभी मीना भागते हुए उसके पास आती है और उससे टकरा जाती है। रूही गुस्सा करते हुए कहती है, मीना पागल हो गई है क्या? ऐसे क्यों भाग रही है? मीना क्यों भाग रही है यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट कल आएगा और इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।